किताब मुक़द्दस में से आमोस के 30 बाब की तिलावत। ए बनी इसराइल, ए सब लोगों जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो खुदावंद तुम्हारी बाबत फरमाता है, दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगजीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकारी की सज़ा दूंगा। अगर दो शख्स बाहम मुत्फिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? क्या शेर बब्बर जंगल में गरजेगा जबकि उसको शिकार ना मिला हो? और अगर जवान शेर ने कुछ ना पकड़ा हो तो क्या वो गार में से अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा? क्या कोई चिड़िया ज़मीन पर दाम में फंस सकती है जबकि उसके लिए दाम ही ना बचाया गया हो? क्या फंदा जब तक के कुछ ना कुछ उसमें फंसा ना हो ज़मीन पर से उछलेगा? क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो? यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमतगुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। शेर बब्बर गरजा है, कौन ना डरेगा? खुदावंद खुदा ने फरमाया है, कौन नबूत ना करेगा? अशदोद के कसरों में और मुल्क मिस्र के कसरों में मुनादी करो, कहो सामरिया के पहाड़ों पर जमा हो जाओ और देखो उसमें कैसा हंगामा और जुल्म है, क्योंकि वो नेकी करना नहीं जानते। खुदावंद फरमाता है, जो अपने कसरों में जुल्म और लूट को जमा करते हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि दुश्मन मुल्क का मुहासा करेगा और तेरी कुव्वत को तुझसे दूर करेगा और तेरे कसर लूटे जाएंगे। खुदावंद यूँ फरमाता है कि जिस तरह से चरवाहा 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा शेर बब्बर के मुंह से छुड़ा लेता है, उसी तरह बनी इसराइल जो सामरिया में पलंग के गोशा में और रेशमीन फर्श पर बैठे रहते हैं, छुड़ा लिए जाएंगे। खुदावंद खुदा रब्बुल फाज फरमाता है, सुनो और बनी यकूब के खिलाफ गवाही दो, क्योंकि जब मैं इसराइल के गुनाहों की सजा दूंगा तो बैतल के मजबों को भी देख लूंगा और मजबा के सींग कट कर जमीन पर गिर जाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, मैं जिमस्तानी और ताबिस्तानी घरों को बर्बाद करूंगा और हाथी दांत के घर मुस्मार किए जाएंगे और बहुत से मकान वीरान होंगे। आमीन।